तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 साइंस MCQS चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके जो मेन क्वेश्चन होते हैं, जो VVI जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस का इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन करके बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि CaCO3 रिएक्शन करके CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है और 5 सेकेंड का टाइमर आपके सामने शो कर रहा है। ये दोनों का बात जो है आपको इसका आंसर आपको बताया जाएगा। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा अपघटन। अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऐसा माना जाता है कि अपघटन एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। ऐसी अभिक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एकल यौगिक जो होता है कंपाउंड, वह टूट करके 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है। जैसे हमारे भोजन का पचना हमारे शरीर में, ठीक है, इस तरह की अभिक्रिया जो होता है वो अपघटन अभिक्रिया आता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वह है निम्नलिखित में कौन अपकारक है? इसका ऑप्शन है A नंबर H2, B नंबर CO, C नंबर COO2, D नंबर H2S। टाइमर आपके सामने शो ऑफ कर रहा है। जैसे ही टाइम ऑफ होगा इसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। इसका आंसर होगा D नंबर H2S। H2S अपकारक होता है। क्यों अपकारक होता है? इसके पीछे का कारण क्या है? तो देखिए, अपकारक जो होता है वो पदार्थ का ऑक्सीकरक होता है। पदार्थ का ऑक्सीकरक होता है वह अपकारक कहलाता है, तथा जिस पदार्थ का अपकरण होता है वह ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और तथा अपकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। यानी अपकारक क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? इसका ऑप्शन है A उपचयन, B संयोजन, C ऊष्माक्षेपी, D ऊष्मा से शोषी। ऑप्शन और आपके साथ टाइमर ऑन है। जैसे ही 5 सेकेंड होता है उसके बाद हम आपको इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर जो होने वाला है A नंबर उपचयन अभिक्रिया। अब देखिए, उपचयन अभिक्रिया जो होता है इससे क्या आप जानते हैं? उपचयन अभिक्रिया के बारे में आपको ज्यादा डिटेल्स में चाहिए तो हम तो आपको बताएंगे ही, आप इसके बारे में नोट्स पढ़ सकते हैं क्योंकि हर टॉपिक को हम डिस्कस तो करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि तो उपचयन अभिक्रिया जो होता है, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। इसी के विपरीत अगर हम पदार्थ देख ले तो अपचयन होता है। अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो आप समझ गए कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो उपचयन होता है। उपचयन होने का मतलब है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होना और हाइड्रोजन का ह्रास मतलब कमी होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन की पाचन A अपकरण, B ऑक्सीकरण, C उदासीनीकरण और D विद्युत अपघटन। टाइमर यहां ऑन है। जैसे ही खत्म होता है उसके बाद इसका आंसर बता दिया जाएगा। इसका आंसर आप देख रहे हैं B नंबर ऑक्सीकरक हो जाएगा। ऑक्सीकरण क्योंकि शरीर में भोजन जब पचता है तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, और इसके बारे में हम आपको बताए भी थे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? देखिए, ऑक्सीकारक के बारे में आपको बता दें। A नंबर ऑप्शन H2, B नंबर CO, C नंबर H2S, D नंबर C है। चलिए टाइमर यहां पर चालू है। टाइमर को खत्म होने के बाद इसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा H2S। ये ऑक्सीकारक है। H2S ये ऑक्सीकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? A नंबर दहन, B श्वसन, C भोजन का पाचन, D अवक्षेपण। चलिए ऑप्शन यहाँ टाइमर चालू है और इसके बाद देखते हैं इसका आंसर। चलिए इसका आंसर आ जाएगा D नंबर अवक्षेपण। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? ये क्या हो जाएगा? अवक्षेपण। अब आपको बता दें कि ये अवक्षेपण एक्चुअली होता क्या है। देखिए, अवक्षेपण जो होता है किसी द्रव विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होने पर यदि कोई ठोस उत्पाद बनता है तो उसे हम अपक्षेपण या अपक्षेप कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, 2Mg प्लस O2, 2MgO यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ये बैलेंस इक्वेशन है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। वियोजन, रेडॉक्स, विस्थापन, संयोजन, 4 अभिक्रिया। 4 अभिक्रिया में से किसका ये उदाहरण है, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर बता दें। इसका आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है क्योंकि Mg प्लस O2 मिलकर के MgO बना और इस तरह की अभिक्रिया जो होता है वो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, अंगूर का किण्वन करना एक क्या है? अंगूर का किण्वन रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसके बारे में आप सोचिए, 5 सेकंड का टाइम आपको मिलता है। 5 सेकंड में क्या सोचिए,
चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर रासायनिक परिवर्तन। अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 9th नंबर। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अपक्षेप जो बनता है, इस अपक्षेप का रंग क्या होगा? श्वेत, भूरा, नीला, पीला। 5 सेकेंड का आपको टाइम मिलता है, आप सोच सकते हैं। चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होने वाला है वो पीला। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर जो अपक्षेप बनता है, इस अपक्षेप का रंग है पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? 4 ऑप्शन आपके सामने होगा। H2 + Cl2 रिएक्शन करेगा 2HCl, CaCO3 रिएक्शन करेगा CaO CO2, NaOH प्लस में HCl रिएक्शन करेगा NaCl + H2O और AgNO3 HCl रिएक्शन करेगा AgHCl प्लस में HNO3। 4 ऑप्शन है। इसका आंसर आप सोच सकते हैं। टाइमर तो समाप्त हो गया। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। H2 + Cl2 मिल करके बनेगा 2HCl। ये क्या हो जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में आप जानते होइएगा। चलिए हम आगे बता दें। अगर आप नहीं जानते हो तो नीचे कमेंट करिएगा, इसका हम नोट्स बना देंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? विस्थापन, अवक्षेपन, संयोजन, वियोजन। टाइमर चालू है, 5 सेकंड कंप्लीट होगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे इसका आंसर। तब तक आप इसका आंसर नीचे कमेंट करके सोच भी सकते हैं और इस नीचे कमेंट कर भी सकते हैं। चलिए इसका आंसर बता दे। इसका आंसर होने वाला है अवक्षेपन अभिक्रिया। क्या होगा? अवक्षेपन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12th नंबर। 12th नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? ऑक्सीकारक नहीं हो सकता। H2O2 SO2 Cl। 4 ऑप्शन है। टाइमर चालू है, सेकेंड आपके पास 5 सेकेंड था, टाइमर ऑफ हो गया। आंसर इसका चालू करने वाले हैं। उससे पहले आप सोच सकते हैं तो सोच लीजिए। चलिए इसका आंसर हम आपको बता दें। ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, H2। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 30 नंबर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ए नंबर CaOH2 CaCO3 CaO Ca। 4 ऑप्शन है। टाइमर को ऑन कर दिया गया है, आप 5 सेकंड में सोच सकते हैं। आंसर इसका मालूम है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होगा CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर। निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक नहीं है? ए दहन, बी श्वसन, सी भोजन का पचना और डी हो जाएगा अवक्षेपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो चलेंगे, लेकिन इसका आंसर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। टाइमर ऑफ हो गया है, 0 सेकंड हो गया है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर अवक्षेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 15th नंबर क्वेश्चन। चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? द्विअपघटन, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या उष्माक्षेपी अभिक्रिया। टाइमर आपके साथ था, ओवर हो गया। ओवर मतलब समाप्त हो गया है। इसका आंसर अभी भी आप सोच करके नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर हम बता दें और ये हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, कि उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। 4 ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा सा भी इस चैप्टर के नोट्स के बारे में या टीचर आपको पढ़ाए होंगे ना, या अपने से स्टडी किए होंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप जरूर दे देंगे। चलिए इसका आंसर हम आपको दे दें। इसका आंसर आप जानते हैं, हम शुरू में ही बता दिए थे लेकिन घुमा दिए हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ में होती है, तो उस तरह की अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th नंबर। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक क्या है? मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक भौतिक परिवर्तन है कि कोई परिवर्तन नहीं है, कोई अभिकारक नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। चलिए 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन के साथ आपके लिए 5 सेकेंड का टाइम भी दिया गया है। टाइम ओवर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, उससे पहले इसका आंसर आपको बता दें। इसका आंसर जो होने वाला है वो डी नंबर रासायनिक परिवर्तन। समझ गए? आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th नंबर। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, बी अपघटन अभिक्रिया, सी उष्माक्षेपी अभिक्रिया, डी हो जाएगा विघटन अभिक्रिया। चलिए इसके साथ हम इसका आंसर देखते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, इस तरह से आप जो है बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, तो फिलहाल आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर बता दें। इसका जो आंसर होने वाला है वो सी नंबर उष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्राकृतिक गैस का दहन जो है वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ उष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं?
उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। टाइमर ऑन है, समय आपके साथ है, लेकिन समय यहाँ पर आपके साथ छोड़ दिया और आंसर आपका सामना करने के लिए तैयार है। आपका आंसर जो है वो क्या है हम भी सुनना चाहते हैं, लेकिन आप नीचे कमेंट करिएगा तब। चलिए आपको बता दें इसका आंसर जो होने वाला है वो होने वाला बी नंबर, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ उष्मा उत्पन्न होती है उसे हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होती है? ए नंबर कम क्रियाशील है, बी नंबर अधिक क्रियाशील है, सी नंबर समान क्रियाशील है, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का आप आंसर दे सकते हैं। टाइमर जो था 5 सेकेंड का वो तो टिक टिक महाराज डायरेक्ट हिट कर जाता है। चलिए हम अपना आंसर सामने रखते हैं। इसका आंसर आप देख सकते हैं बी नंबर होगा अधिक क्रियाशील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो ले रहे हैं कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ ऑक्सीकारक, अवकारक, अभिकारक या प्रतिफल कहलाते हैं। टाइमर महाराज जो है टिक टिक महाराज अपना समय समाप्त करते हैं और इसके साथ हम इसका आंसर आपको बताते चलते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 अभिक्रिया CuO प्लस में H2 रिएक्शन करेगा Cu प्लस में H2O में किसका अपचयन होता है? इसमें किसका अपचयन हुआ है उसके बारे में बताता है। H2 का, CuO का या Cu का या O का। चलिए ऑप्शन आपके साथ था लेकिन टिकटिकिया महाराज आपका साथ छोड़ दिया है, लेकिन हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। चलिए इसका आंसर आपको बता दे। इसका जो आंसर होने वाला है बी नंबर CuO का इसमें अपचयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 क्वेश्चन, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन तो आपके सामने है, टिक टिक महाराज समाप्त हो चुका है। 4 ऑप्शन है, अभी भी आंसर नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर हम दे दे। इसका आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है बी नंबर संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 अगला क्वेश्चन है, वह अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? जब अभिकर्मक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, वियोजन, संयोजन, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी अभिक्रिया। टिक टिक महाराज समाप्त हो चुका है, आंसर आपका सामने आने वाला है। चलिए इसका आंसर आपको बता दें। इसका जो आंसर होने वाला है वो वियोजन अभिक्रिया। जब अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है? कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है? कॉपर, सल्फर, लोहा, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। टिक टिक महाराज अपना काम पूरा कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और इस तरह के वीडियो आप पसंद करते हैं ना, फिलहाल इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट करिए, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक या अलग अलग ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है कॉपर। कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण डालने पर क्या होता है पृथक? तो कॉपर पृथक होता है। इस तरीके से हम आपको 25 क्वेश्चंस का आंसर बता दिए। फिर हम इसी चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आएंगे अगर आप लोग नीचे कमेंट करते हैं तब।